हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस आपके ही यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक बार फिर से हमारी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए उस सेम ही टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम क्या था? युग्म शब्द नाम था। क्या नाम था? युग्म शब्द नाम था। तो युग्म शब्द अपन ने 3 क्लास कंप्लीट पढ़ ली। आज युग्म शब्द की चौथी क्लास है। कौन सी क्लास है आज? युग्म शब्द की चौथी क्लास है। तो चलते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से युग्म शब्द पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए ही क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो पहला आज का युग्म शब्द है दूती। क्या है? दूती। दूती का अर्थ क्या होता है गाइज? चमक। क्या होता है? चमक। और दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक। दूत का क्या अर्थ होता है? संदेश वाहक। देव का अर्थ होता है देवता। देव का क्या अर्थ होता है? देवता। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। धरा का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। धनु का अर्थ होता है धनुष। धनु का अर्थ होता है धनुष। नाक का अर्थ होता है सर्वग और नासिका। नाक का क्या अर्थ होता है गाइज? सर्वग और नासिका। निर्झर का अर्थ होता है देवता। निर्झर का क्या अर्थ होता है? देवता। और निधन का मृत्यु। निधन का क्या अर्थ होता है? मृत्यु। और निंदा का क्या अर्थ होता है? बुराई। निंदा का बुराई। निदेश का आज्ञा। निदेश का आज्ञा। निर्माण का रचना। निर्माण का रचना। और नियंत्रण का अर्थ होता है बंधन। नियंत्रण का क्या अर्थ होता है? बंधन। और निश्चल का क्या अर्थ होता है गाइज? छल रहित। निश्चल का अर्थ होता है छल रहित। नीर का अर्थ होता है पानी। नीर का क्या अर्थ होता है? पानी। और परिणत का अर्थ होता है रूपांतरण। परिणत का क्या अर्थ होता है? रूपांतर। प्रवाह का अर्थ होता है चिंता। अपन कहते हैं ने, तुझे क्या परवाह है मेरी? तुझे कोई परवाह है क्या? यानी तुझे कोई चिंता ही नहीं है। यानी प्रवाह का अर्थ होता है चिंता। पहर का अर्थ होता है समय। पहर का क्या अर्थ होता है? समय। परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। परिधान का क्या अर्थ होता है? वस्त्र। और परिवर्तन का अर्थ होता है रूपांतर। परिवर्तन का क्या अर्थ होता है? रूपांतर। परिताप का अर्थ होता है दुख। परिताप का क्या अर्थ होता है गाइज? दुख। और पुरुष का अर्थ होता है कठोर। पुरुष का क्या अर्थ होता है? कठोर। पुरुष का क्या अर्थ होता है? कठोर। और परिणाम का क्या अर्थ होता है? फल। परिणाम का क्या अर्थ होता है? फल। और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। पर्यंक का क्या अर्थ होता है? पलंग। और प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। प्रमाण का क्या अर्थ होता है? सबूत। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। प्रसाद का अर्थ होता है कृपया या भोग। प्रसाद का क्या अर्थ होता है? कृपया या भोग। प्रवाद का अर्थ होता है जनश्रुति। प्रवाद का क्या अर्थ होता है? जनश्रुति। प्रकार का अर्थ होता है ढंग या भेद। प्रकार का क्या अर्थ होता है? ढंग या भेद। प्रथा का अर्थ होता है रीति। प्रथा का क्या अर्थ होता है? रीति। वो प्रेषक का भेजने वाला। प्रेषक का भेजने वाला। प्रभाव का अर्थ होता है असर। प्रभाव का क्या अर्थ होता है? असर। प्रतीव का अर्थ होता है विपरीत। प्रतीव का क्या अर्थ होता है? विपरीत। प्रश्न का अर्थ होता है सवाल। प्रश्न का क्या अर्थ होता है? सवाल। पुष्कर का क्या अर्थ होता है? जलाशय या तीर्थ राज। पुष्कर का क्या अर्थ होता है? जलाशय या तीर्थ राज। पानी का अर्थ होता है जल। पानी का क्या अर्थ होता है? जल। पायस में से खीर। पायस में से खीर। पेय में से पीने योग्य। पेय का अर्थ होता है पीने योग्य। पंख का अर्थ होता है कीचड़।
पंख का क्या अर्थ होता है? किंचड़। किंचड़ या कीचड़, पंख का अर्थ होता है कीचड़। और दूती का अर्थ होता है संदेशवाहिका, यानी थोड़ी सी चेंज होगी। ये देख बड़ी, दू ही बड़ी और ती बड़ी, तो इसका तो अर्थ हो गया संदेशवाहिका। और जो छोटी, दू भी छोटी और ती भी छोटी, उसका क्या अर्थ होता है? चमक। जैसे ये रहा, दूती में से चमक। छोटी दूती का क्या होगा? छोटी सी चमक, थोड़ी देर की होती है। और संदेशवाहक वो बड़ा होता है। दूती, बड़ा दूती का क्या अर्थ होता है? संदेशवाहक। दूत का अर्थ होता है जुआ। दूत का क्या अर्थ होता है? जुआ। देव का अर्थ होता है भाग्य। एक मात्रा देव वजन के हुए, एक मात्रा देव वजन के हुए देवता। देवता के ऊपर एक ही मात्रा लगती है। और देव दो मात्रा वाला भाग्य होता है। धारा, नदी या प्रवाह। धारा को नदी या प्रवाह। धेनु का गाय। धेनु का क्या अर्थ है? गाय। नाग मिस होता है हाथी या सर्प। नाग का क्या अर्थ होता है? हाथी या सर्प। निर्जर का अर्थ होता है झरना। निर्जर का क्या अर्थ होता है? झरना। निर्धन का गरीब। निर्धन का गरीब। अगर देखो छोटा सा, ये एक रैन लगाने से मान लो अर्थ चेंज हो गया। अगर ये रह नहीं होता तो निधन में से मृत्यु होती है, और ये रह लगाते क्या हो गया? गरीब। निंद्रा का अर्थ होता है नींद। निंद्रा का अर्थ होता है नींद। निर्देश का अर्थ होता है निरूपण या दिशा निर्देश। निर्देश का अर्थ होता है निरूपण या दिशा निर्देश। निवारण का अर्थ होता है मोक्ष। निवारण का क्या अर्थ होता है? मोक्ष। नियंत्रण का अर्थ होता है, नियंत्रण का अर्थ तो होता है बंधन, और निमंत्रण का अर्थ होता है न्योता। निये, ये या ये और या मैं, ये लगता है क्या हो जाता है? ये लगता है क्या हो जाता है? बंधन, और मैं लगता है न्योता। निश्चल का अर्थ होता है अचल। निश्चल का अर्थ होता है अचल। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। परिणित का अर्थ होता है विवाहित। परिणित, विवाहित। और प्रवाह का अर्थ होता है बहाव। प्रवाह, एक प्रवाह होता है जो के चिंता। एक प्रवाह मान लीजिए तुम प्रवाही नहीं, मैं तो पहरे वाह पूरा हुआ है, और माँ आधुर है ना। पहाड़ का अर्थ होता है चोट। पहाड़ का क्या अर्थ होता है? चोट। प्रधान का अर्थ होता है मुखिया। प्रधान का अर्थ होता है मुखिया। और परिवर्तन का संचालन या प्रारंभ। परिवर्तन का अर्थ होता है संचालन या प्रारंभ, प्रारंभ। प्रताप का अर्थ होता है पराक्रम। प्रताप का क्या अर्थ होता है? पराक्रम। पुरुष का अर्थ होता है वक्ति। पुरुष का क्या अर्थ होता है? वक्ति। और परिणाम का, परिणाम नहीं, परिमाण का, परिमाण का ना माप, परिमाण का अर्थ होता है नाप या तोल। परिमाण का क्या अर्थ होता है? नाप या तोल। पर्यंत का अर्थ होता है सीमा तक। पर्यंत का क्या अर्थ होता है? सीमा तक। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। वो प्रासाद का अर्थ होता है राजमहल। प्रासाद का क्या अर्थ होता है? राजमहल। और प्रमाद का अर्थ होता है भूल चूक या आलस्य। प्रमाद का क्या अर्थ होता है? भूल चूक या आलस्य। प्राकार का अर्थ होता है प्रकोटा। प्राकार का अर्थ होता है प्रकोटा। वो पृथा मिस होती है कुंती। पृथा मिस होती है कुंती। प्रेषक का अर्थ होता है देखने वाला। प्रेषक का अर्थ होता है देखने वाला। प्रवाह का अर्थ होता है बहाव। प्रवाह का अर्थ होता है बहाव। और प्रदीप का अर्थ होता है दीपक। प्रदीप का अर्थ क्या होता है? दीपक। प्रसन्न का होता है खुश। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। और पुष्कल का अर्थ होता है अत्यधिक। पुष्कल का क्या अर्थ होता है? अत्यधिक। पानी का अर्थ होता है हाथ, यानी छोटी अणी आ गई तो क्या हो गया? हाथ, और बड़ी अणी आ गई तो क्या हो गया? पानी। आगे समझ में। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। और प्रेय का अर्थ होता है प्रिय। प्रेय का अर्थ होता है प्रिय। और पंख का अर्थ होता है पर। पंख का अर्थ होता है पर। तो एक बार से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दूती का अर्थ होता है चमक। छोटी दूती का अर्थ होता है चमक। और दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक। देव, देवता। धरा, पृथ्वी। धनु, धनुष। नाग, सर्वग्नाशिका। निर्जर, झरना। निर्जर, देवता।
जहाँ जय आ गया तो देवता और जय आ गया तो झरना। निधन का मृत्यु, निंदा की बुराई और निदेश की आज्ञा, निर्माण का रचना, नियंत्रण का बंधन, निश्चल का चल रहित, नीर का पानी, परिणत का रूपांतर और प्रवाह का चिंता, पहाड़ के समय, परिधान का वस्त्र, परिवर्तन का रूपांतर, परिताप का दुख, पुरुष का कठोर, परिणाम का फल, पर्यंक का पलंग और प्रमाण का सबूत, प्रसाद का कृपया भोग, प्रवाद का जनश्रुति, प्रकार का ढंग भेद और प्रथा का रीति, प्रेषक का भेजने वाला और प्रभाव का असर, प्रतीप का विपरीत, प्रश्न का सवाल, पुष्कर का जलाशय तीर्थराज, पानी का जल, पायस का खीर, पेय का पीने योग्य और पंख का कीचड़, पंख का कीचड़ और बड़ी दूती का संदेश वाहिका, दूत का जुआ, देव का भाग्य, धारा का नदी प्रवाह, धेनु का गाय, नाग का हाथी सर्प, निर्झर का झरना, यानी बीच में जय आ गया तो झरना और जय आ गया तो देवता, निर्धन का गरीब, निंद्रा का नींद, निर्देश निरूपण का दिशा निर्देश, निर्देश का क्या होगा, निरूपण या दिशा निर्देश, निवारण का मोक्ष, निमंत्रण का न्योता, निश्चल का अचल, नीड़ का घोंसला, परिणीत का विवाहित, प्रवाह का बहाव, पहाड़ का चोट, प्रधान का मुख्य, परिवर्तन का संचालन या प्रारंभ, प्रताप का पराक्रम, पुरुष का वक्ति, परिणाम का नापतोल, पर्यंत का सीमा तक, प्रणाम का नमस्कार, प्रसाद का राजमेल और प्रमाद का भूल चूक आलस्य, प्रमाद का क्या है, भूल चूक है आलस्य, प्राकार का प्रकोटा, प्राकार का प्रकोटा, प्रथा का कुंती, प्रथा का कुंती, प्रेषक का देखने वाला, प्रेषक मिस देखने वाला, प्रवा मिस बहाव, प्रवा मिस बहाव, प्रदीप मिस दीपक, प्रसन्न मिस खुश, पुष्कल मिस अत्यधिक और पानी मिस हाथ, पावस मिस वर्षा ऋतु, प्रेम मिस प्रिय, पंख मिस कीचड़, पंख मिस कीचड़, पंख का क्या अर्थ होता है, कीचड़। और बदन का क्या अर्थ होता है, शरीर, बदन में से शरीर, बदन में से शरीर, बलि में से बैंट, बलि का अर्थ होता है बैंट। और बान का अर्थ होता है आदत, बान का क्या अर्थ होता है, आदत पड़ जाना। और बहु का अर्थ होता है बहुग, बहु का अर्थ होता है बहुग। बैल का अर्थ होता है लता, बेल का क्या अर्थ होता है लता। बात का बातचीत, बात का बातचीत। बेर का एक प्रकार का फल होता है, बेर एक प्रकार का फल होता है। भवन का अर्थ होता है घर, भवन का अर्थ होता है घर। मंत्र का अर्थ होता है धीमे, मंत्र का क्या अर्थ होता है धीमे, मंत्र में से धीमे। मल मिस मैल, मल मिस मैल। मात्र मिस केवल, मात्र का अर्थ होता है केवल, मात्र का अर्थ होता है केवल। रंग का अर्थ होता है गरीब, रंग का अर्थ होता है गरीब। लता का अर्थ होता है बेल, लता का अर्थ होता है बेल। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। और वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का अर्थ होता है रंग। और वह रे पूरा आने से चुनना, ऊपर रहे है तो क्या होगा रंग, और पूरा रहे है तो क्या होगा चुनना। वसन का अर्थ होता है वस्त्र, वसन का क्या अर्थ होता है वस्त्र। और वसुदेव का अर्थ होता है कृष्ण के पिता, वसुदेव का अर्थ होता है कृष्ण के पिता। विद्या का अर्थ होता है गद्य पद का प्रकार, विद्या का अर्थ होता है गद्य पद का प्रकार। और विचक्षण का अर्थ होता है ज्ञाता निपुण, विचक्षण का अर्थ होता है ज्ञाता निपुण। विवरण का अर्थ होता है ब्यौरा, विवरण का अर्थ होता है ब्यौरा। वितरण का अर्थ होता है बांटना, वितरण का अर्थ होता है बांटना। विरुद्ध का अर्थ होता है यश, विरुद्ध का अर्थ होता है यश। विस्मय का अर्थ होता है जहरीला, विस्मय का अर्थ होता है जहरीला। व्यंजन का अर्थ होता है पंखा, जहाँ ऊपर बिंदी होगी वहां तो होगा वर्णमाला, और जहाँ बिंदी नहीं होगी वहाँ पंखा। व्याज का बहाना, व्याज का बहाना। व्रत का घेरा, व्रत का घेरा। शर का बाण, शर का बाण। शस्त्र का हथियार, शस्त्र का हथियार। और सम का शांति, सम का शांति। तो आज के लिए इतने ही पढ़ेंगे क्योंकि बड़ी हो जाएगी क्लास। तो आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, जय जय राजस्थान। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगे
तो लाइक करना। इसी के साथ धन्यवाद।